हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम पीएन गैजेल ज्वेलर्स के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पर आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो आईपीओ 10 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 12 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम इशू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 1100 करोड़ के लगभग का आईपीओ का इशू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है, जिसमें से अगर हम देखेंगे तो 850 करोड़ यहाँ पे ये कंपनी के पास में जाते हुए नजर आएंगे और बाकी के 250 करोड़ की अगर हम बात करेंगे तो ये पैसा कंपनी के प्रमोटर्स और जो कुछ प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स है उनके पास में ये पैसा हमें जाता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 480 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और एक लॉट के अंदर हमें 31 शेयर्स का लॉट साइज यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 31 शेयर्स ये लॉट साइज के अंदर आपको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 385 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा है। मेरे हिसाब से लगभग मैक टू मैक 4000 करोड़ की डिमांड हमें यहाँ पे आईपीओ के अंदर देखने को मिलेगी। तो इसके हिसाब से अराउंड 9 to 10 टाइम्स का मैक टू मैक सब्सक्रिप्शन हमें यहाँ पे रिटेल कोटा के अंदर देखने को मिल सकता है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए खास करके अभी जितनी भी ज्वेलरी कंपनीज है जिसमें अगर आप देखोगे कल्याण ज्वेलर्स हो गया, पीसी ज्वेलर्स हो गया, फिर उसके अलावा अभी खजांची ज्वेलर एसएमई आईपीओ में लिस्ट होता हुआ नजर आया था। तो अगर हम देखेंगे तो सेनको गोल्ड जो पिछले साल 1-1.5 साल पहले जो कंपनी लिस्ट हुई थी उसका भी अगर हम देखेंगे आईपीओ प्राइस से ऑलमोस्ट 4 गुना वो अभी हमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो डेफिनेटली अभी ऑल ओवर अगर हम खास करके जितने भी ऑर्गेनाइज ज्वेलर्स हैं तो उनका परफॉर्मेंस अभी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है और डेफिनेटली जब परफॉर्मेंस जितना अच्छा होता है तो वहाँ पे डेफिनेटली जितने भी प्रमोटर्स होते हैं उनको ऐसा लगता है कि अगर अभी हमारा परफॉर्मेंस अच्छा है अभी उनको कैपिटल मिल जाएगी, तो इसीलिए वो डेफिनेटली अपना आईपीओ लेकर आते हैं और इसीलिए ये कंपनी भी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। तो डेफिनेटली अगर हम देखेंगे तो ग्रोथ वाइज यहाँ पे कोविड के बाद में काफ़ी अच्छी ग्रोथ के नंबर्स हमें यहाँ पे कंपनी के देखने को मिले। लगभग लास्ट 3 साल की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 25-30% CAGR से कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स हमें यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आए हैं। प्रॉफिटेबिलिटी की भी अगर हम बात करेंगे तो पिछले साल लगभग 50% से ज़्यादा का प्रॉफिट ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिला है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। कॉशियस इसलिए रहना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा जब लिस्टेड प्लेयर्स अगर एक ही एरिया में हो जाते हैं तो वहाँ पे जो स्कैर्सिटी प्रीमियम जो ऑलरेडी जो लिस्टेड प्लेयर्स होते हैं तो उनको जो मिल रहा होता है तो वो कहीं ना कहीं वहाँ पे कम हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो सैनको गोल्ड अभी आई थिंक अराउंड 50 से ज़्यादा के पी रेशियो पे हमें ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो वहाँ पे डेफिनेटली अगर आपके पास में और अगर कोई लिस्टेड प्लेयर में आ जाता है तो वहाँ पे आपके पास में 2 ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। तो अगर बाई चांस अगर दूसरी कंपनी आपको 30 के पी रेशियो पे मिलती है तो आप सैनको गोल्ड को सेल करके अगर फॉर एग्जांपल ये कंपनी अगर आपको फॉर एग्जांपल 42 के पी रेशियो पे अगर ये कंपनी मिल रही है तो आपको लगेगा कि अगर दोनों की ग्रोथ के नंबर्स अगर सेम है तो आप डेफिनेटली ये कंपनी को बाय करोगे। तो इसीलिए वहाँ पर जितना एक सेक्टर के अंदर जितना फंड जाना होता है उतना ही फंड जाता है, लेकिन उसलिए उसमें क्या होता है कि अगर जितनी ज़्यादा नई नई कंपनीज अगर हमें लिस्ट होती हुई नजर आती है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो प्रीमियम वैल्यूएशन जो हमें यहाँ पे वो करंटली जो पहले वाली जो लिस्टेड कंपनी होती है उनको जो मिल रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं वहाँ पे कम हो जाते हैं। अब यहाँ पर आपको अगर हम अभी यहाँ पे कंपनी के जो 850 करोड़ रुपए ये कंपनी रेज करी है तो इसको ये कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है। तो देखिए यहाँ पे कंपनी 12 नए शोरूम्स हमें यहाँ पे महाराष्ट्र में खोलती हुई नजर आएगी। तो डेफिनेटली ये काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि अगर 12 नए शोरूम्स अगर ये कंपनी खोलेगी तो यहाँ पे कंपनी को उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं लगेगा, पूरा इक्विटी कैपिटल से यहाँ पे कंपनी उसको यहाँ पे खोलती हुई नजर आएगी। और अगर वो शोरूम्स अगर कंपनी के काफ़ी अच्छे चलते अगर ऑन एन एवरेज भी अगर वो 12 शोरूम्स के अगर नेट में भी अगर कंपनी को अगर एक्स्ट्रा अच्छा खासा रेवेन्यू ये कंपनी को ऐड करेगा, लेकिन उसमें अगर कंपनी की अच्छी खासी प्रॉफिटेबिलिटी भी अगर ऐड होती है तो वहाँ पर डेफिनेटली आने वाले टाइम पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ के नंबर्स हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो कुछ डेट वगैरह यहाँ पे कंपनी ने लिया हुआ है तो उसे यहाँ पे कंपनी रीपे करेगी, तो उसे भी कंपनी को लॉन्ग टर्म में बेनिफिट रहेगा। बेनिफिट ये रहेगा कि जो इंटरेस्ट कॉस्ट यहाँ पे भी कंपनी को लग रही है तो आने वाले टाइम पे नहीं लगेगी, तो वो सीधा कहीं ना कहीं बॉटम लाइन में हमें यहाँ पे ऐड होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट 6500 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो पिछले साल की अर्निंग के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो 42 टाइम्स के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली कॉस्टली वैल्यूएशन पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जो यहाँ पर अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो उसको देख के ऐसा लगता है कि मार्केट को ये लगेगा कि आने वाले 2 से 3 साल में लगभग 20 से 25% के ग्रोथ के नंबर्स हमें यहाँ पे ये कंपनी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो उस पॉइंट से कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से यानी कि आने वाले 2-3 साल के लिए 50 से 60 के लगभग का पी रेशियो यहाँ पे कंपनी को देता हुआ नजर आ सकता है। तो पॉइंट ऑफ से देखा जाए तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली यहाँ पर आपको लिस्टिंग के पॉइंट ऑफ से अप्लाई करना चाहिए। मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा फिनोमिनल लिस्टिंग यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि जिस तरीके से नंबर ऑफ आईपीओ जो में आते हुए नजर आ रहे हैं तो इतना अभी धीरे धीरे अगर हम देखेंगे तो थोड़ा मार्केट में भी सिनेरियो लग रहा है कि यहाँ पे धीरे धीरे लोगों के पास पैसा में कम होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अगर आप देखोगे अभी प्रीमियर एनर्जी 120% के प्रीमियम पे भले ही लिस्ट हुआ था, लेकिन खुलते ही सीधा 15% हमें नीचे जाता हुआ नजर आया था। तो कहीं ना कहीं
ये इंडिकेशन मिल रहा है कि लोगों को सीधा यहाँ पे आईपीओ लगाकर लिस्टिंग पे बेचना है, फिर उसके बाद में नया आईपीओ उनको लगाना है, किसी को यहाँ पे होल्ड नहीं करना है। तो इसीलिए ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट हमें यहाँ पे नजर आता है। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करना चाहिए। मेरे हिसाब से 10 से 15% के प्रीमियम पे ये कंपनी लिस्ट होनी चाहिए। कोई ज़्यादा तोड़ फोड़ के प्रीमियम मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कंपनी को मिलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी अराउंड 42 के लगभग कंपनी का पी रेशियो है। अगर 15% के प्रीमियम पे अगर कंपनी लिस्ट होगी तो सीधा ऑलमोस्ट अराउंड 50 के लगभग ये कंपनी का पी रेशियो हो जाएगा। तो वहाँ से कहीं ना कि ये ज्वेलर्स के अंदर इतना ज़्यादा पी एक्सपेंशन मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है ये कंपनी थोड़ा अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आएगी। मेरे को लगता है 5 साल काफ़ी लंबा टाइम हो जाएगा इसके लिए, लेकिन मुझे लगता है जो भी इसका प्राइस जो अच्छा रहेगा वो आने वाले 1 से 1.5 साल में यहाँ पे हो जाएगा। तो अगर ये कंपनी 10 से 15% के प्रीमियम पे ही खुलती है तो मेरे हिसाब से अगर आपको लिस्टिंग पे अगर इसको बाय करना है तो भी आप यहाँ पर बाय कर सकते हो। दोस्तों मैं कहता हूँ कि पीएन गैजेल ज्वेलर्स के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।